Hello everyone, once again welcome to my channel PrepChem. Today topic is electronegativity. The tendency of an atom in a molecule to attract the shared pair of electrons towards itself is known as electronegativity. It is denoted by chi. हाइड्रोजन हो गया और क्लोरीन हो गया, तो अगर ये शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को तो बीच में इनके बीच में एक क्या आ जाएगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड को अपनी ओर जो भी एलिमेंट अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जो एलिमेंट ज़्यादा फोर्स लगाएगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस पर पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उस पर पार्शियली नेगेटिवली चार्ज आ जाता है। यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब जैसे ये है हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये हीलियम, नियोन। ठीक है, फिर है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये जो हीलियम, नियोन और आर्गन है इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़ीरो होती है। कि हीलियम, नियोन और आर्गन, ठीक है, ये जो नोबल गैसेज हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही ज़ीरो ही होगी। अब देखते हैं जैसे लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 होती है और बेरिलियम की 1.5 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बी यानी कि बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 होगी और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी 2.5। ठीक है, जैसे लिथियम की 1, बेरिलियम की 1.5, बोरोन की 2, कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन की 3 होगी और जैसे ऑक्सीजन की 3.5 होगी और फिर क्या है ये फ्लोरीन की होगी 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए जैसे कि क्या होता है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो लिथियम से फ्लोरीन तक कितने का अंतर हुआ, 1 to 4 का डिफरेंस आता है इसमें। ठीक है, तो अब ऐसे ही देखते हैं जैसे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3 होती है। 3 के बाद अगर हम इसके बीच में यानी कि क्लोरीन और सल्फर के बीच में 0.5 का डिफरेंस आता है और तो फिर इसकी सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी, 2.5 होगी। अब ऐसे ही सल्फर और फॉस्फोरस के बीच में 0.5 का डिफरेंस आता है और 2.1 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, किसकी, फॉस्फोरस की। अब फॉस्फोरस से लेकर सिलिकॉन, ठीक है, के बीच में 0.3 का डिफरेंस आता है और सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 1.8। ऐसे ही एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 1.5 और इनके बीच में 0.3 का डिफरेंस आता है। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी, 1.2 होगी और बीच में 0.3 का डिफरेंस आएगा और ऐसे ही सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी और इसमें 0.3 का ही डिफरेंस आएगा। तो इसको हमें याद करना पड़ेगा, जैसे 0.3, 0.3, 0.3, 0.3 का डिफरेंस आएगा किसमें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में, और फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन में 0.4 का आएगा और 0.5 का आएगा। इसी तरह से हमने इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को निकालना है। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।